हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग, और फीलिंग्स कह लो, थॉट्स कह लो। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड। ज़रूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट होइएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, थोड़ा सा कैमरा पास ले आते हैं। चलिए अब जानते हैं पर्सन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है। सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा ये बताती है कि पर्सन की जो लाइफ राइट नाउ में, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत बढ़िया है, क्या ही कोई दिक्कत है, आप देख लो, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है और इस समय आपको ये पर्सन बहुत बढ़िया दिख रहे होंगे, बहुत बढ़िया आपको ये शो कर रहे होंगे लाइफ में, पता नहीं क्या ही इनको मिल गया है, बट ऐसा है नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, ये एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत हद तक आपके पर्सन चीटिंग झेल रहे हैं, आपके पर्सन अकेले हैं, आपके पर्सन बहुत लाइफ में जो है ना धोखे या तो खा चुके हैं और लोगों से दूर हो रहे हैं, या धोखे खा रहे हैं और आंखें खुल रही हैं, ये आप कह सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के बारे में देखो पता चल रहा है और ये हेल्पलेस सा फील कर रहा है ये इंसान। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ना यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ जैसी ऊर्जा दे रहा है। जैसे मान लो आप एक इंसान जो है ना लाइफ में बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर रहा है, पुराने बर्डन्स को से अपने आप को रिलीज कर रहा है, एक नया सूरज उग रहा है, मतलब आप कह सकते हो एक नई दिशा की तरफ आपके पर्सन बढ़ रहे हैं। और विद द सन कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत नेगेटिविटी इसके आसपास रही या इसके आसपास के लोगों ने क्रिएट करी, बट नाउ दैट ऑल, वो जो स्वॉर्ड्स है ना, मतलब कि वो जो बुद्धि कह लो या सोच कह लो, वो खत्म हो रही है अब उस तरीके की जो पुरानी थी, जो लोगों के अकॉर्डिंग थी। अभी ऐसा है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, चीज़ें समझना शुरू हो गए हैं, लोगों को समझना शुरू हो गए हैं। और हाँ, मैं ये फिर भी बोलूँगी कि हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, मुझे ऐसी ऊर्जा दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूँ ना, आपके पर्सन एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एक नई बिगनिंग हो रही है उसकी लाइफ में, एंड बहुत ही सॉलिड बिगनिंग हो रही है। और आप कह सकते हो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी। देखो, जो इंसान बहुत ग्राउंडेड है ना, वो जल्दी से बिलीव नहीं करता है, वो जल्दी से लोगों की बातों में नहीं आता है, उसको चुगली चपाटा करना पसंद नहीं होता है। वो इंसान बहुत हद तक ना खुद पर बिलीव करना स्टार्ट करता है, खुद को कहीं न कहीं प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करता है, स्पिरिचुअल होता है। एक इंसान जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग फ़ील करना शुरू करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ों से निकले हैं जो कि इनको, मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ही ठीक है ना, बट नई शुरुआत, मतलब मैंने कहा ना हेल्पलेस होपलेस फ़ील कर रहे हैं, बट एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा। और वो भी कैसी शुरुआत? बहुत ही हेल्दी शुरुआत। ठीक है?
आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए राइट नाउ में आप कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना इस रिश्ते की तरफ उनका नज़रिया क्या है। ओके, 4 ऑफ कॉइन्स, ये रिश्ता आप कह सकते हैं कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं इस इंसान को ना बहुत ही अटैचमेंट वाला लगता है। इसको ये लगता है कि जैसे ये मेरा रिश्ता है, जैसे ये पर्सन मेरा है, जैसे इस रिश्ते को मुझे खोना नहीं है, जैसे कि इस रिश्ते के लिए इनसिक्योर फील करते हैं। अब इनसिक्योर आप ये भी कह सकते हो कि उसको ये लगता है कि कोई और आपके साथ लाइफ में फ्यूचर में ना हो, आप उसके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते से, मान लो आप कह दो कि मैम उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है, उसकी मैरिज हो गई, फिर भी उसका इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी भी, कहते हैं ना लाइफ का मतलब, अगर 70% कहीं और है तो 30% अभी भी यहीं पर ध्यान है। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जैसे एक हक कह सकते हो आप, एक हक कह सकते हो। ओके, ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हो। और बहुत सारे, देखो यहाँ बहुत सारे लॉक लगाए गए हैं, बहुत सारे लॉक, एक आधा लॉक नहीं है, बहुत सारे लॉक हैं। विच मीन्स, जैसे मैंने बोला कि वो इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ही सिक्योर करके करना चाहते हैं, या सिक्योर करके रखना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोगों के बीच में मैरिज नहीं हुई है तो वो मैरिज करना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है। इस रिश्ते को सिक्योर करने का मतलब क्या है कि वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, और वो खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी ना एक ऐसी एडिक्शन हो, या ये रिश्ता इस इंसान की एक ऐसी एडिक्शन है, जैसे कंडीशनिंग होती है ना लाइफ में, जो हमने छोटे से होके बड़े होते होते तक चीज़ें सीखी होती हैं, वो हमारी आदतें होती हैं या हमारे फैमिली के पैटर्न्स होते हैं, हम जो सीख रहे होते हैं वो हम जल्दी से भूलते नहीं हैं। ऐसे ही आप हो इस इंसान के लिए, ऐसे ही ये रिश्ता है इस इंसान के लिए कि वो ये इस रिश्ते को ऐसे ही क्विकली आप या तो भूल गए, या नहीं, ऐसा नहीं है। या आदतें छूट गई, नहीं, ऐसी नहीं है। आज भी इस रिश्ते की आदत है। आज भी इस रिश्ते को कैसे करके बचाया जाए के बारे में सोच रहे हैं। आज भी ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को पॉजिटिवनेस फील होती है अगर वो किसी किसी के साथ आपकी फ़ोटो देख ले। आज भी उस इंसान को इनसिक्योरिटी फील होती है कि कभी भी आप वापस आओगे भी या नहीं आओगे। ये चीज़ें हैं। वी हैव द 8 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा था कि चाहे उसका 70% कहीं और ध्यान हो, पर 20% आज भी इस रिश्ते पर ध्यान है। 8 ऑफ कप्स मुझे डिस्टेंस की एनर्जी दिखा रहा है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी है कि इस रिश्ते में डिस्टेंस ना आ जाए, या ये रिश्ता छोड़कर आप चले ही तो नहीं गए हो, ये रिश्ते में सिर्फ यही तो नहीं रह गए हैं। ठीक है ना, ये इतने अटैचमेंट में सिर्फ यही तो वेट नहीं कर रहे हैं आपका। ऐसी भी एक ऊर्जा है। ठीक है, मुझे नज़र का भी लगता है कि मैंने बोला ना, पॉजिटिवनेस थोड़ी सी है आपको लेकर, और हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इतने पॉजिटिव आपके लिए रहे हैं, इतना अटैचमेंट आप दोनों के बीच में रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नज़र भी लगी है आपके रिश्ते को। कई बार आपके पर्सन को लगता है कि आपके और इनके रिश्ते में जैसे ना, जैसे डिस्टेंस इसलिए भी आया है क्योंकि होता है ना कि इविल आई होती है, या जैसे एक इंसान सोचता है कि ग्रहण ही जैसे लग गया, ऐसे कह सकते हो आप। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। आपके पर्सन कंफ्यूजन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत 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 हद तक जो है ना, मतलब एक होता है ना कि मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, या नहीं करता हूँ, या नहीं भाई करती हूँ या नहीं करती हूँ, ऐसी वाली उलझन से निकलकर और हाँ वाली एनर्जी है कि यस, कि मुझे अटैचमेंट है। कोशिश पूरी करते हैं कि अटैचमेंट में ना रहें। अटैचमेंट किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना। तो कोशिश पूरी करते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है इस इंसान से। मुझे डिस्टेंस से ये भी लग रहा है कि इनसिक्योरिटी है, कि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, करंट फीलिंग्स फॉर यू, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसकी ड्रेस पे ड्रैगन बने हुए हैं और कलर रेड है। सो फीलिंग्स वाइज यू कैन से कि बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत अप्रिसिएशन भरा हुआ है इनके मन में आपके लिए। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। इस इंसान को आपकी एक अटेंशन की भूख कह सकती हूँ मैं, है। इसको एक नज़र चाहिए आपकी, मतलब इतना ये इंसान जो है आपकी अटैचमेंट, आपकी अटेंशन का भूखा है या भूखी है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये इंसान जो है ना, अ, ये चाहते हैं कि बस आप एक निगाह उनको देख लो, या ये चाहते हैं कि आप एक बार उनकी बात सुन लो, या ये चाहते हैं कि एक बार आप उस इंसान को वैसे देखो जैसे आप
पहले कभी उस इंसान को देखते थे, या पहले जैसे उस इंसान को आप टाइम देते थे या अटेंशन देते थे, वो एक बार आप पलट जाओ जरा, जैसे मतलब पीछे वापस मुड़ो, एक बार आप वापस मुड़कर उस दुनिया में आओ जिस दुनिया में आप दोनों का एक बहुत सुंदर रिश्ता था। ठीक है, मुझे बहुत इंटेंस एनर्जी दिख रही है कि जैसे बहुत जल्दी चाहते हैं सब कुछ। अगर आप किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं तो दे आर प्राउड कि उनको आप जैसा पार्टनर मिला, या उस इंसान ने आपकी वो काइंडनेस देखी है, या आपने कुछ तो मतलब कुछ ऐसा किया है जो कि उसको लगता है कि वो जिंदगी भर उस चीज का कहते हैं ना चुका नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, उन्हें लगता है यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अटेंशन। ठीक है, ये ऊर्जा मुझे नजर आई विद द करंट फीलिंग्स। लेट्स क्लैरिफाई 6 of Wands मोर, थोड़ा सा और इसको हम जैसे लोग एक्सेप्ट कर लें आपके रिश्ते को, जैसे ये रिश्ता ऐसे छुपा कर ना चलाना पड़े, या ये रिश्ते में विक्ट्री आए, सक्सेस आए। देखो द हेरोफेंट, हेरोफेंट जो बात करता है दैट इज, आप अगर जिद में हैं तो आप जिद में ना रहें, आप लोगों के बीच में अगर सोल्यूशंस नहीं आए हैं तो सोल्यूशंस आ जाएं। 5 से 6 की ऊर्जा में जा रहे हैं, है ना। सो मतलब अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी कठिनाइयां चल रही हैं, वहां से मूवमेंट शिफ्ट करके आप दोनों के बीच में एक एक व्यवहार जो है, मैं बोलूँगी व्यवहार कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि सुलझने वाला। ठीक है ना, आपको टीम या टीम कह रही हूँ, आपके पर्सन को कुछ लोग हेल्प करें या आपको कुछ लोग हेल्प करें चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा इनको फील होता है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है किसी तरीके से बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने किसी तरीके के प्रीस्ट से, किसी रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी गुरु मेंटोर से, किसी से गाइडेंस ली है, जहां पर उनको लगता है कि यू आर वर्थ इट, है ना, कि वर्दी हैं आप इनके लिए एक, देखो दोनों में रेड कलर, आप इनके लिए एक सही चॉइस हैं। आप जिद छोड़ें, कुछ है यहाँ पर, क्योंकि आप वो जिद्दी नहीं है, शायद आप जिद्दी हैं कहीं पर, और आप वो जिद छोड़ें और इनको इनको अप्रिशिएट करें, इनको हिम्मत दें आपकी आपके साथ चीज़ें ठीक करने की, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टॉरस एक एनर्जी आई है जो कि कहते हैं जैसे फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और सेफ्टी बहुत फील करता है। टॉरस साइन जो है वो बहुत सेफ्टी का साइन है, तो उनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना सेफ है। ओके, ओल्ड स्कूल वाइब आ रही है मुझे, बड़ा बड़ा कल्चर, ये सब कुछ सोचने वाला इंसान हो सकता है। ठीक है ना, और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपका आपकी वॉइस हो सकता है बहुत याद करते हैं आपने, बहुत सारी चीज़ों में कम्युनिकेट करके चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे से या तो इनको समझाई हैं, या आपकी साथ कम्युनिकेशन करना इस इंसान को बहुत पसंद है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है मुझे। ओके, नाउ द माइंडसेट इज 5 of Swords। माइंडसेट में ना डर है, डर कह लो, मैं यहाँ पर जैसे अभी इनसिक्योरिटी की बात कर रही थी विद द 4 of Pentacle, और घबराहट कह लो। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। माइंडसेट आप कह सकते हैं कि जैसे लोग क्या कहेंगे, माइंडसेट में देखो मतलब इतना डर है कि वो उस चीज को देखना भी नहीं चाह रहे हैं। आंखें देखो, इसने पूरा अपना मुंह ढका हुआ है। डर किस चीज का हो सकता है, आपके सामने आकर आप कैसा बिहेव करेंगे, आपके साथ अगर ये आगे मूवमेंट शिफ्ट में आते हैं, आपके साथ चीजें ठीक करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे। अगर ये आपके साथ रिश्ता सही नहीं चला तो क्या होगा। और ये इंसान अब इतना ईगोइस्टिक जो है बिहेवियर कर चुका है, तो आपके सामने कैसे वापस आए, आपकी तरफ के लोग क्या कहेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली क्या कहेगी। ये सब चीजें हैं इसके दिमाग में, घबराहट बहुत है इसके दिमाग में। माइंडसेट में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि दैट यू हैव चेंज्ड, आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है। आपने मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ इस इंसान के बिना। और वो चीज़ उस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू पता लग रही है। वो चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे एफर्ट भी अगर किया तो बहुत आपको समझाना, आपसे वापस से सब कुछ ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इसको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए एक साथ सारी चीज़ें जो है ना उथल पुथल हो जाएंगी। कि हो सकता है कि काम भी है, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाती है, फैमिली जो है अगेंस्ट हो सकती है, सब कुछ मतलब एकदम से उथल पुथल हो जाने वाली ऊर्जा, जहां पर इनको एकदम से जब भी ये सोचते हैं ना इस बारे में तो एकदम से ऐसे खौफ में हो जाते हैं। माइंडसेट में पुरानी बातें भी बहुत याद हैं। हो सकता है आपने कुछ जज किया था इस इंसान को, या आपने कुछ बोल दिया था। मुझे आई एम सो सॉरी बट मुझे हिट भी नज़र आ रहा है कि किसी किसी को लगी भी थी, ठीक है ना। मुझे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट किसी को लग भी गया था, सच में चोट लग गई थी, कोई वूंड हो गया था, कोई तो दिल से वूंड हो गया। देखो ये तो हम जनरली बोलते हैं कि वूंडेड एनर्जी है, बट कुछ किसी को रियलिटी में ही चोट लग गई थी। और उसको ये, अब आपके पर्सन को ये लगता है, मतलब आपके पर्सन को लगता है कि फिर से कहीं दोबारा ये ना हो जाए। तो आपके पर्सन घबराए हुए हैं, माइंड सेट में उनको लगता है कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। डिजायर क्या है? द टेम्परेंस। डिजायर यूनियन की है, डिजायर बैलेंस की है, डिजायर अंडरस्टैंडिंग की है। डिजायर कहीं ना कहीं इस इंसान को ये है कि भाई आप इनके अदर हाफ आप बने। डिज़ायर इस इंसान को हीलिंग की है। और देखो यहाँ पर भी आंखें बंद है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आप कह सकते हैं गिल्ट है, ये किसी बात को लेकर शर्मिंदा हैं ये। और कुछ लोगों के लिए चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को लेकर अब आप जो है ना, ये जो आपने हाथ पैर बांध रखे हैं, या ये जो आपने आंखें बंद कर रखी हैं, कहीं ना कहीं आप जस्टिस करें। आप जो है इनके लिए स्टैंड लें। या आप इस तरीके की, जो देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड वाली ऊर्जा मैंने बताया, ये कि आप ये जो इतनी बातों में बंधे हुए हैं ना, लोगों की बातों में, इससे बाहर निकल कर पेशेंस से आप जो है चीज़ों को समझें, ठीक है। ओके, आप सिर्फ मैं ना रहे। ओके, आप लोगों के बीच में जो ये स्टक एनर्जी है ये खत्म हो जाए। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मंद बुद्धि ना होकर बुद्धि से काम करें आप, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि कई बार आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, जो जैसा कह रहा है आप वैसे ही करते चले जा रहे हो। ये भी है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है ना कि उसके पैर बंधे हुए हैं, पैर तो नहीं बंधे हुए ना। वो यहाँ से जा भी सकती है, बट वो खड़ी है अपनी जगह पर, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप अपने 24 आवर्स वाले जो अपनी ही जो है ना, कि अपनी ही जो आप कहानियां बना रहे हो, इससे आप बाहर निकलें, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि उनकी डिज़ायर है कि रिकन्सिलेशन हो, बट जो भी ये अनक्लियर चीज़ें हैं ना ये क्लियर की जाएं, ठीक है ना। अनक्लियर कम्युनिकेशन कह लो, अनक्लियर थॉट्स कह लो, कुछ ना कुछ डाउट्स कह लो, इनके ऊपर बात करके चीज़ों को कम्युनिकेट करके सुधारा जाए। ओके, इंटेंशन इज द स्टार। माय गॉड, इंटेंशंस प्योर हैं आपके पर्सन की आपके लिए। इंटेंशंस मुझे लगता है कि जैसे वो इस रिश्ते को जैसा सोचते हैं ना, कि ये रिश्ता ऐसा है वैसा है मेरे लिए, ठीक है। और क्योंकि ऊपर से जो एनर्जी आ रही है दैट इज प्योर, और आप कह सकते हो कॉस्मिक स्पिरिचुअल, है ना। ये 3D लेवल पर भी इस रिश्ते को ऐसा ही बनाना चाहते हैं, जैसा होता है ना कि हाँ, एक सपना देखता है एक इंसान, मेरा पार्टनर ऐसा हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से बात करे, इस तरीके से जो है मेरे साथ लाइफ टाइम रहे, ठीक है ना। बहुत मेच्योरिटी से इस रिश्ते को वो क्रिएट करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि हर्मिट एनर्जी आ गई ना, कि जैसे एक होप उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पर भी है होप और यहाँ पर भी होप है, ठीक है ना। कोई विश कह सकते हो आप, जैसे उसकी इंटेंशन है आपके साथ किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट की। क्या विश है यूनिवर्स, ये भी बता दीजिए क्या विश है। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप इज लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में आ जाए।
जो आप लोगों के बीच में ये स्टेबिलिटी नहीं है ना, ये स्टेबिलिटी आ जाए आप दोनों के बीच में। ओके, मुझे हर्मिट से ये भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन होता है, ये जो आइसोलेशन का पीरियड है ना, ये ख़त्म हो जाए, और ये जो आप लोग एक दूसरे से फीलिंग्स छुपा रहे हो, या ये जो आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल ही मतलब बहुत, अगर एक दूसरे के लिए जो है ना प्रोटेक्टिव पहले थे, तो वैसे आप वापस से हो जाओ प्रोटेक्टिव। ठीक है, ब्लॉकेज क्या है? द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ईगो है ब्लॉकेज। कुछ लोगों के लिए कोई किसी के फादर हैं, ठीक है ना, कि बीच में आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती क्योंकि फादर की ज़्यादा चल रही है। कुछ लोगों के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान ही नहीं है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स से मतलब एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। टू ऑफ पेंटिकल भी देख लो, एक तरफ आप है, एक तरफ कोई और है। कुछ लोगों के लिए इनका करियर आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज बन रहा है, कुछ लोगों के लिए ये समझ नहीं पा रही क्या करें क्योंकि थर्ड पर्सन हो सकता है। ओके, और मैंने बता ही दिया है कि स्टबन नहीं, स्टबन एनर्जी नहीं बताई, स्टबन एनर्जी भी बहुत है, कोई बहुत ढीठ है, जिद्दी है। कन्फेशन है कि दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड, ठीक है ना, और दे वॉन्ट सम टाइम, ये कन्फेशन है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। वो चाहते हैं कि वो हार्डवर्क करें, बट उनकी अपनी ही कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, उनकी अपनी ही कुछ आइडियाज़ हैं, उनकी अपनी ही कुछ कहते हैं ना अपने तरीके से पर। ओके, और मुझे लगता है डेथ कार्ड से ये भी दिख रहा है कि डेथ एंड रीबर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर। एक सेकेंड, वो इस वेट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो वेट वो बहुत टाइम से आपके लिए कर रहे हैं, या आप जो कर रहे हैं, या जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, वो उसको धीरे धीरे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है, धीरे धीरे इसको जो है ना अपने अकॉर्डिंग, देखो वो रेसिपी कुछ बना रही है, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में बैलेंस, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में ट्रस्ट, और वापस से वो वही लाइफ जो आप दोनों के बीच में लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्शन 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने शुरू में कह दिया है, आपके पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में वो इंसान पॉज लेकर बैठे हुए हैं। अभी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि सारा दारोमदार इसी इंसान पर है, और आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और आप तो जो है अपनी लाइफ में हो। आपके पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट हैं, एक्शन में बहुत जल्दी नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आएगा, क्योंकि देखो यहाँ तूफान आया हुआ है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के बीच में रिश्ते में चेंजेस आ सकते हैं, एक्साइटमेंट आ सकती है, ये वेट ख़त्म हो सकता है। लॉन्ग रन के लिए आप लोग एक दूसरे के लिए सोच सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए इस रिश्ते में कम्युनिकेशन हो सकती है, डिस्टेंस ख़त्म हो सकता है, बट ये लगभग 2 महीने की एनर्जी है, अभी की एनर्जी नहीं है। नाउ थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग मैरिड हो सकते हैं भाई। 5 ऑफ कप्स, ये मैरिड हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत अपने अपने वाले हैं, ये मैं वाले हैं दोनों ही। द एम्प्रेस मुझे ये बताते कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था, आपके पर्सन ने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करी है, तो हो सकता है सोसाइटी को की वजह से आपके पर्सन ने, फैमिली प्रेशर की वजह से आपके पर्सन ने जो मैरिज कर तो ली, बट ये खुश नहीं है इसमें, और कहीं ना कहीं अपने बारे में अब ज़्यादा सोचते हैं, अपने सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ये मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि इन्होंने ये शुरू अब किया है अपने आप को वैल्यू करना। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए नेक्स्ट कोई एक्शन ले सकती है, हाँ या ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। लगभग आपके, मुझे लग रहा है रिश्ते को 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है, हो सकता है भाई ये जो है अगले 2 महीने में ये भी जो है कुछ एक्शन लें। ठीक है,
बट मुझे लग रहा है 2-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं आपके रिश्ते को भी। बट ये जो द वर्ल्ड है ना, ये बता रहा है कि हाँ, अगले 2-3 महीने में आप लोगों के लिए भी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ओके? क्योंकि स्लो प्रोसेस दिख रहा है मुझे, बहुत जल्दी नहीं दिख रही चीज़ें। गाइडेंस, कंसर्न, वेल्दी मैन। आप एक बात के ऊपर ना बहुत दिमाग लगाए बैठे हुए हो बस, कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है? आप ये नहीं देख रहे हो कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट यहाँ दिखाया गया, मतलब लाइफ आपको दिखाई गई है, सन रेज़ यहाँ दिखाई गई है। बट आपका सिर्फ़ एक ही जगह ध्यान है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? ये इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ये इंसान जो है खुद के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर रहा है, ये इंसान मेरे बिना रह जाएगा। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई अगर आपको लगता भी है ना कि आ गया है, तो ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा है वहाँ पे, पैसा, ठीक है ना? तो आप भी अपने पैसे पर ध्यान रखें, ओके? आप भी अपने आप को पैसे वाला बनाओ भई, अपने आप के ऊपर काम करो, ठीक है ना? तो आप देख लो, जो कार्ड भी आ रहा है वो ये बता रहा है कि पैसे का खेल है सारा। आपने वो 10 ऑफ पेंटिकल देखा ना? मैंने कहा ना, सोसाइटी के चक्कर में कर तो ली है शादी, पर यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पर भी एम्प्रेस है, यहाँ पर भी पैसा ही है, ठीक है ना? तो ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए हुआ है, ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समय के साथ आपके फेवर में टर्न करेंगी, और अगर नहीं कर रही हैं, बहुत टाइम हो गया है, तो फिर आप अपने आप को भी वेल्दी मैन, वेल्दी वुमेन बनाओ, ठीक है ना? दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।